Morning students, today I will explain chapter 16 वीरो अभिमन्यु। बेटा ये वीर अभिमन्यु की कथा है, महाभारत की कथा है। अब इसको ध्यान से सुनिएगा और मैं एक एक सेंटेंस पढ़ती जाऊंगी और उसका अर्थ आपको बताती जाऊंगी। ओके। वयं सर्वे जानीय यत् महाभारतस्य युद्धम अष्टादश दिनानि प्राचलम। हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। सर्वप्रथम कौरव पक्षे पितामह भीष्म सेनापति अभवत। सबसे पहले कौरव पक्ष से पितामह भीष्म सेनापति हुए। तेन 10 दिनानि यावत युद्धम अकरोत्। उन्होंने 10 दिनों तक युद्ध किया। एकादशे दिवसे द्रोणाचार्य सेनापति अभवत। 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति हुए। 10 दिनों तक भीष्म पितामह ने युद्ध किया और उसके बाद क्या हुआ कि 11वें दिन गुरु द्रोणाचार्य सेनापति हुए कौरव पक्ष की तरफ से। स 5 दिनानि सेनापति आसीत्। वह 5 दिनों के सेनापति थे। पंचदशे दिवसे समागते सह वीरगतिम प्राप्नोत्। 15वें दिन उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया। तदनंतरम कर्णः दिनद्वय पर्यंत सेनापति अभवत। उसके पश्चात कर्ण सेनापति हुए और तस्मिन् वीरगतिम, उसके पश्चात उनको भी वीरगति प्राप्त हुई। प्राप्ते अर्धदिनम शल्यः मातुलः युद्धम अकरोत्। और उसके बाद आधे दिन शल्य मामा ने युद्ध किया। शेष अर्ध दिवसे भीम दुर्योधनियो गदा युद्धम अकरोत्। और फिर बचे हुए आधे दिन में भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध हुआ। अस्य युद्धस्य त्रयोदशे दिवसे यदा गुरु द्रोणाचार्य कौरव पक्षस्य सेनापति आसीत्। इस युद्ध के 13वें दिन जब गुरु द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति थे, तदा दुर्योधन स्वविजयार्थ द्रोणाचार्यम अतीव प्रार्थनाम अकरोत्। तब दुर्योधन ने अपनी विजय के लिए गुरु द्रोणाचार्य से अत्यंत प्रार्थना की। द्रोणाचार्य तम अकथयत। द्रोणाचार्य ने उनसे कहा, यदि युद्ध अर्जुनः कदाचित् सन्निहितः न भवेत् तदा विजयश्री नूनम तव एव भविष्यति। उन्होंने कहा कि यदि युद्ध में अर्जुन सम्मिलित नहीं होगा तभी तुम्हारी विजय होगी। इदं श्रुत्वा दुर्योधनः स्वपक्षीया सशब्दका वीरम आहूय अकथयत। इसको सुन करके दुर्योधन ने अपने पक्ष के ज्यादा जो बहुत शक्तिशाली वीर थे उनको बुलाया और कहा, तुम अर्जुनम युद्धाय आहूय अन्यत्र दूरम नीतवन्तः। तुम अर्जुन को युद्ध के लिए बुलाकर उससे अन्यत्र यानी दूर स्थान पर ले जाओ, अन्य कहीं। तेन तथैव अकरोत्। उन लोगों ने वैसा ही किया। अयमेव समय इति निश्चित्वा द्रोणाचार्य चक्रव्यूहम रचितवान। इसी समय ऐसा निश्चित करके द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। यस्य भेदनम अर्जुनस्य अन्यः को अपि न अजानात्। जिसको तोड़ना, उस चक्रव्यूह को भेदना अर्जुन के अतिरिक्त और अन्य कोई नहीं जानता था। महाराजा युधिष्ठिर अतीव व्याकुलो अभवत। महाराजा युधिष्ठिर अत्यंत व्याकुल हुए। जब उन्हें तो मालूम नहीं था इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान हुए। तस्मिन्नेव समय अर्जुनस्य पुत्रः अभिमन्यु युद्ध क्षेत्रम प्रति प्रस्थानम अकरोत्। उसी समय अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान करता है। यत् स चक्रव्यूह भेदनम विधिम अजानत। वह चक्रव्यूह भेजने की विधि जानता था, किंतु चक्रव्यूह द्वारे एव स्वपितृ ससुः पति सिंधुराजो जयद्रथ युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव सर्वान अवरुद्धवान। लेकिन चक्रव्यूह के द्वार पर उनके ससुर और जयद्रथ सिंधुराज युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव सभी खड़े थे। अधुना अभिमन्यु एकाकी आसीत्।
और अब अभिमन्यु अकेला था। सः चक्रव्यूह मध्ये प्रविश्य अतीव पराक्रमेण युद्धं कृत्वा बहवः वीरान् अहनत्। उसने चक्रव्यूह के मध्य में पहुंच करके अत्यंत पराक्रम से युद्ध किया और बहुत सारे वीरों को मारा। अन्ते द्रोण, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्दल, कृतवर्मा आदि सप्त योद्धान् मिलित्वा अभिमन्युं निशस्त्रं कृत्वा एकाकिनं तं हतवन्तः। अंत में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्दल, कृतवर्मा आदि 7 योद्धाओं ने मिल करके अभिमन्यु को निशस्त्र करके उसको अकेला करके मार डाला। हाधिक अभिमन्यु वीर गतिम लब्ध्वा अमरः अभवत्। हाय अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त करके अमर हो गया। बच्चों, ये कहानी आपने सुनी होगी, पहले भी सुनी होगी, आपके चैप्टर में है, इसलिए मैंने आपको एक एक लाइन पढ़ के उसका अर्थ बता दिया। आप लोग वीडियो को 2-3 बार सुन लीजिएगा और वर्ड मीनिंग की सहायता से और वीडियो की सहायता से इसका अर्थ अपने आप निकालिएगा। ठीक है।